जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां। दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं मिट्टी होता क्या है, मिट्टी किसे कहते हैं और मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, धरातल का ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं और उनको उगने एवं बढ़ने के लिए जिस भाग में खनिजांश और जीवाश्म उपलब्ध होते हैं उस भाग को हम मिट्टी कहते हैं या उस भाग को मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों, मिट्टी 7 प्रकार के होते हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और फिर बलुई मिट्टी। दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं मैप में कौन कौन से मिट्टी मैं कहां कहां बनाया हूं। तो चलिए देखिए, ये देखिए, यहां से पूरा, यहां से देखेंगे आप ये वाली भाग, ये वाली रीजन देखेंगे तो ये है पूरा काली मिट्टी पाया जाता है इस वाले रीजन में। ये मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इस भाग में पूरा काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी भी 3 प्रकार के होते हैं, वो है साधारण काली मिट्टी। तो मालवा के क्षेत्र में पूरा साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद गहरी काली मिट्टी, तो गहरी काली मिट्टी आप देख सकते हैं कुछ भाग मतलब मालवा क्षेत्र में है और कुछ भाग सतपुड़ा श्रेणी में है, सतपुड़ा क्षेत्र में है और नर्मदा सोन घाटी में भी गहरी काली मिट्टी है। इसके बाद छिछली काली मिट्टी, तो आप देख सकते हैं ये मतलब छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी ये ऊपर देखेंगे चंबल संभाग पूरा और ग्वालियर जिला, ये मतलब मध्य भारत का पठार जो है इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद देखिए ये है रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना का पठार यूं कहें कि सागर संभाग, तो इसमें लाल, काली, पीली इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसको मैं बनाया हूं, देख लीजिए 2 कलर से बना हुआ है। और कछारी मिट्टी, तो कछारी मिट्टी भी इसी चंबल संभाग में और ग्वालियर जिले में पाया जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। और फिर इधर नीमच में भी मतलब कछारी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आप देखिए मिश्रित मिट्टी, तो मिश्रित मिट्टी को मैं इस प्रकार से मैप में बनाया हूं, देख लीजिए ये इस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से आपको बना दिखेगा तो वहां समझ जाएगा कि मिश्रित मिट्टी है। इसके बाद लाल पीली मिट्टी को इस प्रकार से दर्शाया हूं मैं। इसके बाद लैटेराइट मिट्टी, ये है लैटेराइट मिट्टी, इस प्रकार देख लीजिए। तो आपको मैप में समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा मिट्टी कहां कहां पर पाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए आप विस्तार से पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां। दोस्तों, वैसे तो मैंने बताया कि मिट्टी 7 प्रकार की पाई जाती है, लेकिन भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला मिट्टी है काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी मतलब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मतलब पूरे मध्य प्रदेश की मिट्टी का 47% पाया जाता है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी। इसके बाद लाल पीली मिट्टी, तो ये लाल पीली मिट्टी ये 37% पाया जाता है मध्य प्रदेश में। जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी 4% पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अगला देखिए कछारी मिट्टी, तो कछारी मिट्टी 3% पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अगला देखिए मिश्रित मिट्टी, तो ये देखिए मिश्रित मिट्टी ये मतलब 9% पाया जाता है मध्य प्रदेश में। इस प्रकार देख लीजिए एक बार फिर से, काली मिट्टी 47% सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद लाल पीली मिट्टी 37%, जलोढ़ मिट्टी 4%, कछारी मिट्टी 3% और मिश्रित मिट्टी 9%। दोस्तों, ये मिश्रित मिट्टी जो है काली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, ये तीनों मिट्टी का मिश्रण है ये मिश्रित मिट्टी में। अब देखते हैं, सबसे पहले हम विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं काली मिट्टी को। ये काली मिट्टी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे रेगुर, कन्हर मिट्टी और कपासी मिट्टी।
देख लीजिए, काली मिट्टी को 3 नामों से और भी जाना जाता है, वो है रेगुर मिट्टी, कन्हर मिट्टी और कपासी मिट्टी। ठीक है, इसके बाद ये मैंने बताया था सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक पाया जाता है काली मिट्टी। तो मध्य प्रदेश के 186.4 लाख हेक्टेयर, कितना, 186.4 लाख हेक्टेयर भूमि पाया जाता है मध्य प्रदेश का काली मिट्टी। इसके बाद काली मिट्टी के निर्माण की बात करें तो ये मतलब दक्कन ट्रैप के जब चट्टान मतलब चट्टानों में दरार पड़ा तो यहां से ज्वालामुखी निकली, ज्वालामुखी लावा निकला। तो इस ज्वालामुखी डेक्कन ट्रैप के ज्वालामुखी लावा निकलने से यह मतलब काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। आगे देखिए मुख्य तत्व। अब काली मिट्टी में जो मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है लोहा और होता है चूना। और काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ये होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन। फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में। इसके बाद पीएच मान देखें काली मिट्टी का, तो काली मिट्टी का पीएच होता है 7.5 से 8.9 और ये क्षारी होती है। ये मिट्टी कैसी होती है, क्षारी। दोस्तों पीएच मान जिसका 7 पीएच मान ये उदासीन होता है। इससे 7 से जो कम पीएच मान होते हैं, जिस विलयन का या जिस मिट्टी का जिस पदार्थ का, वो अम्लीय कहलाता है। और जो 7 पीएच मान से अधिक होता है तो वो क्षारी कहलाता है। तो दोस्तों इसका काली मिट्टी का पीएच मान देखें तो 7.5 से 8.9 है, तो 7 से अधिक हुआ तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या है, क्षारी प्रकृति है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मुख्य क्षेत्र देखें कि कौन कौन से क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये है मालवा का पठार। मैंने बताया ये वाला क्षेत्र पूरा मालवा का पठार है। यहां से आप देखेंगे ये वाला रीजन क्या है, मालवा का पठार। इसके बाद है निमाड़, तो ये वाला भाग ये देख रहे हैं आप, ये खंडवा और खारगोन जिला आता है। इन्हीं को खंडवा और खारगोन जिले को ही पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है या उसी को कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नर्मदा घाटी, तो ये वाला भाग देखिए, ये वाला रीजन ये पूरा है नर्मदा घाटी। इसके बाद सतपुड़ा को भी याद रखिएगा, ये सतपुड़ा क्षेत्र ये पूरा सतपुड़ा क्षेत्र में आता है। दोस्तों अभी तक आपने ये मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये मैं पठार का वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार, मध्य प्रदेश की नदियां, ये सब पढ़ सकते हैं। वहां आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि मैं इसमें लिखा नहीं हूं कि मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, ये मैं कुछ लिखा नहीं हूं, इसलिए आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जाकर आप देख लीजिए इसको। इसके बाद काली मिट्टी की फसल की बात करें, प्रमुख फसल की, तो इसमें गेहूं, कपास और सोयाबीन, ये 3 फसल प्रमुख रूप से होता है। और मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, जितने भी फसल होते हैं उससे सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है। इन 3 प्रमुख फसलों के अलावा काली मिट्टी में चना भी होता है और गन्ना भी होता है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों काली मिट्टी यूं समझे गांव की भाषा में, तो ये काली मिट्टी ऐसी होती है कि मतलब इसका रंग जो है काला होता है, और इसमें यदि पानी पड़ जाता है काली मिट्टी में तो ये एकदम लसलसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है।
आप इसमें काली मिट्टी में यदि पानी गिरा है तो आप चप्पल या जूता पहन के नहीं चल सकते, इतना चिपचिपा होता है। आपका चप्पल और जूता चिपक जाएगा। यहां तक कि बाइक और साइकिल लेकर भी आप इस काली मिट्टी में नहीं चल सकते, इतना चिपचिपा होता है। पूरा आपके बाइक और साइकिल के टायर में पूरा चिपक जाता है ये काली मिट्टी। इसलिए इसको पहचानना बहुत ही आसान है। काली मिट्टी आपको सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि काली मिट्टी जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। देख लीजिए, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा मिट्टी कितने प्रतिशत पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है और उन मिट्टियों में कौन कौन से फसल होते हैं। तो दोस्तों गहरी काली मिट्टी जो है 3.5% भाग पाया जाता है मध्य प्रदेश में। साधारण काली मिट्टी जो है 37% भाग पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और छिछली काली मिट्टी जो है 7% भाग पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया था काली मिट्टी कितने परसेंट, 47% पाया जाता है टोटल काली मिट्टी। इसमें से 3.5% ऐसे 37% और 7% इस प्रकार से ये विभाजित हो जाता है। अब देखिए गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी जो है नर्मदा घाटी, मालवा का पठार और सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये वाला रीजन देखिए, ये मैं बनाया हूं, ये वाली भाग पूरा गहरी काली मिट्टी है। देख लीजिए, ये नर्मदा सोन घाटी और फिर कुछ भाग मालवा का। आप इधर भी देखेंगे, इधर छोटे छोटे मतलब कुछ भाग में पाया जाता है गहरी काली मिट्टी। और इधर भी देखेंगे आप, इधर भी गहरी काली मिट्टी। और फिर ये देख लीजिए, और इधर सतपुड़ा क्षेत्र में भी कुछ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं साधारण काली मिट्टी। तो साधारण काली मिट्टी आप ये देख लीजिए, पूरा मालवा का पठार, पूरा जितना मालवा का पठार है वो पूरा साधारण काली मिट्टी उसमें पाया जाता है। अब छिछली काली मिट्टी देखिए, तो छिछली काली मिट्टी है सतपुड़ा क्षेत्र में। और इसके बाद मैकाल श्रेणी, ये देखिए सतपुड़ा से लेकर पूरा मैकाल श्रेणी और कुछ भाग नर्मदा घाटी का भी इसमें आ जाता है छिछली काली मिट्टी। अब देख लेते हैं इनमें कौन कौन से फसल होते हैं। तो गहरी काली मिट्टी में गेहूं, कपास, तिलहन और चना ये फसल होते हैं। और साधारण काली मिट्टी में गेहूं और धान ये फसल होते हैं। और छिछली काली मिट्टी में गेहूं, कपास, मूंगफली और ज्वार ये फसल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा जो मिट्टी है वो है लाल पीला मिट्टी। दोस्तों लाल पीला मिट्टी, इसका रंग क्या है, लाल और पीला। तो दोस्तों इस मिट्टी का रंग लाल और पीला क्यों हो गया, तो दोस्तों लोहे का ऑक्सीकरण हुआ तो इस मिट्टी का रंग लाल हो गया। और फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण, जब फेरिक ऑक्साइड का जल योजन हुआ तो इसका रंग पीला हो गया। तो इसलिए इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल और पीला। अब लाल पीला मिट्टी की निर्माण की बात करें तो निर्माण ये गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। मतलब गोंडवाना सेल समूह के टूटने से ये इसका निर्माण हुआ है लाल पीली मिट्टी का। इसमें मुख्य तत्व देखें लाल पीली मिट्टी में, तो मुख्य तत्व होता है चूना। लेकिन इसमें अब मुख्य तत्व तो चूना है, तो इसमें कमी किस चीज की होती है, तो इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका पीएच मान देखें तो 5.5 से 8.5 इतने के बीच होता है, इतना होता है लाल पीली मिट्टी का पीएच मान। तो इसकी प्रकृति अब क्या हुई, तो दोस्तों देखिए मैंने बताया था 7, जिस विलयन या जिस तत्व का पीएच मान 7 होगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन। कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। और ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय। तो देखिए 5.5 ये 7 से कम है
और 8.5 ये 7 से ज्यादा है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगा अम्लीय और क्षारीय, दोनों होगा, कहीं कहीं पर अम्लीय तो कहीं कहीं पर क्षारीय। अब देखते हैं मुख्य क्षेत्र, ये किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों ये बघेलखंड, प्रमुख रूप से ये बघेलखंड में पाया जाता है। ये वाला रीजन देखिएगा आप, ये वाला पूरा बघेलखंड है, मतलब शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इधर मतलब सीधी, और फिर इधर मंडला, डिंडोरी, ये सब जिले बघेलखंड में आते हैं। और बघेलखंड के अलावे ये कुछ कुछ क्षेत्र मतलब रीवा पन्ना के पठार में भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके मुख्य फसल की बात करें कि कौन कौन से फसल होते हैं लाल पीली मिट्टी में, तो इस मिट्टी में प्रमुख रूप से धान होता है। धान के अलावा कुछ दलहन चीज जैसे कि अरहर हो गया, उड़द हो गया, ये सारे होते हैं, और कोदो कुटकी इस लाल पीली मिट्टी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर का जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। और फिर ये जो जलोढ़ मिट्टी है तो ये 4% पाया जाता है पूरे मध्य प्रदेश में। कितने प्रतिशत? 4%। और जलोढ़ मिट्टी को ही रेह मिट्टी, धूर मिट्टी, कल्लर मिट्टी, दोमट मिट्टी और काप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ, मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है ये जलोढ़ मिट्टी। ये ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। और ये मध्य प्रदेश के 30 लाख एकड़ मतलब ये जलोढ़ मिट्टी है मध्य प्रदेश में। इसके बाद इसके निर्माण की बात करें, जलोढ़ मिट्टी के निर्माण की, तो ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अवक्षेप के द्वारा इसका निर्माण होता है। मतलब नदियां जिस मार्ग से निकलती है तो उसमें मतलब नदियां अपने किनारे किनारे की मिट्टी काट कर बहा कर ले जाती है और ये मुहानों पर बिछा देती है, उसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दोस्तों इसके पीएच मान देखें तो पीएच मान है 7 मतलब उदासीन। देखिए जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल और भूरा होता है। दोस्तों यहां से तो पता चलेगा कि काली मिट्टी का रंग काला ही होगा, लाल पीली मिट्टी का रंग लाल और पीला ही होगा, लेकिन जो जलोढ़ मिट्टी का रंग होगा वो क्या होगा? तो लाल और भूरा रंग, याद रखिएगा। इसके प्रमुख घटक की बात करें तो ये कार्बोनेट होता है इसमें प्रमुख घटक। और तत्वों की बात करें तो बालू होता है बहुत ज्यादा इसमें जलोढ़ मिट्टी में। और क्षेत्र की बात करें तो मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और भिंड, ये मतलब मध्य भारत का पठार। ये देखिए ये श्योपुर और फिर ये मुरैना और ये भिंड, ग्वालियर और फिर यहाँ शिवपुरी, तो ये कुछ मतलब मध्य भारत का पठार और कुछ बुंदेलखंड का पठार, इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखें कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल होते हैं प्रमुख रूप से, तो इसमें गेहूं, गन्ना और सरसों सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है या बहुत ज्यादा होता है जलोढ़ मिट्टी में। कौन कौन से फसल? गेहूं, गन्ना और सरसों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथे नंबर का जो मिट्टी है वो है कछारी मिट्टी। दोस्तों कछारी मिट्टी का निर्माण बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। कछारी क्षेत्र का मतलब आप समझ गए होंगे, कछार को घाटी कहते हैं, कछार को ही घाटी कहते हैं। अब जब नदी बहती है तो बाढ़ के दौरान ये घाटी जो है इसके मिट्टी को काट कर छांट कर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको बहा कर ले जाती है और फिर अपवाह क्षेत्र में क्या हो करती है? नदियां फैला देती है। तो उसी के दौरान ही कछारी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इसके बाद प्रमुख फसल की बात करें कछारी मिट्टी की, तो इसमें गेहूं, कपास, गन्ना इत्यादि उगा सकते हैं और उगता है इसमें कछारी मिट्टी में। इसकी क्षेत्र की बात करें कि ये कहां कहां पाया जाता है, तो दोस्तों भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर, याद रखिएगा, भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर, ये वाला रीजन आप देख रहे हैं पूरा चंबल संभाग,
याद रखिएगा, भिंड, मुरैना, श्योपुर। और ये ग्वालियर संभाग का एक ही जिला ग्वालियर, और फिर ये श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये मतलब यहाँ पाया जाता है कछारी मिट्टी। चंबल नदी, यहाँ चंबल नदी के किनारे किनारे की सारी मिट्टियां कछारी मिट्टी हैं। अब दोस्तों लास्ट एवं 5वें नंबर का मिट्टी है, वो है मिश्रित मिट्टी। कछारी मिट्टी 3% भाग पाया जाता है और मिश्रित मिट्टी 9%, ये याद रखिएगा। मिश्रित मिट्टी की यदि निर्माण की बात करें तो ये लाल मिट्टी, काली मिट्टी और पीली मिट्टी, ये जो काली मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी, ये दोनों मिट्टियां क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो इसी मिट्टी को मिश्रित मिट्टी कहा जाता है। इसकी फसल की बात करें, कौन कौन से फसल उगा सकते हैं, तो मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा इसमें उगा सकते हैं और उगता है। और इसकी क्षेत्र की बात करें तो टीकमगढ़, निमाड़ी, सतना, रीवा, सीधी। तो टीकमगढ़, यहां देखिएगा ये मिश्रित मैंने बनाया है, मैंने बताया था इधर इस प्रकार का जहां भी संरचना देखेगा वो मिश्रित होगा। तो ये मतलब टीकमगढ़ में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इधर रीवा, सतना, इधर सीधी। इसके बाद निमाड़, तो ये निमाड़, खंडवा, खारगांव, मैंने बताया था पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ खंडवा और खारगांव जिले को कहा जाता है। तो यहां पास पाया जाता है ये मिश्रित मिट्टी। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको 7 प्रकार की मिट्टियां बताया था, लेकिन भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के मिट्टी को 5 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, ये सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ चुके। अब जो ये 2 बचे हैं, लैटेराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी, 6वें नंबर में है लैटेराइट मिट्टी और 7वें नंबर पे है बलुई मिट्टी। चलिए इसको भी, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों लैटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो लाल चट्टानों के टूटने से होता है। इसका निर्माण लैटेराइट मिट्टी का। लैटेराइट मिट्टी में देखें कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वो है एल्यूमिनियम, पोटास और आयरन, ये प्रमुख तत्व पाए जाते हैं लैटेराइट मिट्टी में। इसका रंग देखें तो लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल, और ये मध्य प्रदेश में 4% भागों में पाया जाता है। इसका पीएच मान होता है 7, तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। और ये भी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है लैटेराइट मिट्टी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो फसल उगाए जाते हैं उसमें ज्वार, बाजरा, आलू, तिलहन और मसाला आदि ये सारे फसल उगाए जाते हैं। यहाँ पास देख लीजिए, ये मतलब मैकल पर्वत श्रेणी में, मैकल पर्वत श्रेणी आप जब पढ़े होंगे तो याद होगा, यहाँ पास ये मतलब छिंदवाड़ा सिवनी के आसपास ये लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अगला देखिए 7वें नंबर का मिट्टी, वो है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है, और ये रेतीली मिट्टी होती है। और इसके निर्माण की बात करें तो नीस के चट्टानों के टूटने से और ग्रेनाइट के चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है बलुई मिट्टी का। और इसमें मुख्य तत्वों की बात करें तो इसमें लोहा पाया जाता है, मुख्य तत्व। और बलुई मिट्टी में किस तत्व की कमी होता है, तो वो होता है ह्यूमस और पोटास की कमी होता है बलुई मिट्टी में। और बलुई मिट्टी में मोटे अनाज उगाया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। दोस्तों ये था संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। दोस्तों ये हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियां का तो स्टडी कर लिया, इसकी पढ़ाई कर ली। अब जान लेते हैं कि मृदा अपरदन क्या है, क्योंकि ये मिट्टी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो मृदा अपरदन उसे कहते हैं जब मतलब बाढ़ द्वारा या किसी और भी कारण द्वारा, तेज तूफान द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, तो उस घटना को मृदा अपरदन कहते हैं। इसको रोकने के लिए हम विशाल चारागाह का भी निर्माण कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पानी को रोकने का मतलब सिस्टम बना सकते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं के द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, मृदा के कटाई को रोक सकते हैं, भूमि का जो मिट्टी है उसको बहने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों आई होप यह टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।